હું લડ્યો ઘણો સયો ઘણો મેવાડી માન બચાવણ ओ पाछ नहीं राखी रण ओ पाछ नहीं राखी रण बीरारो खून बहावण बीरारो खून बहावण। जहां तक मैं सोचता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की सबसे खूबसूरत रचना है, यदि कहूं मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, भाई बड़ा हल्दी घाटी का ओजस्वी संग्राम समाप्त हुआ और बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में एक बार पराजय का मुख देखना पड़ा। कुछ समय के लिए महाराणा महलों को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं और उन जंगलों में कभी खाने को मिलता कभी नहीं मिलता, परिवार भूखा रहने लग गया। एक दिन महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह भूख से बिलबिला रहे हैं तो कहा जाता है कि वनस्पति और घास फूस की रोटी बनाई, लेकिन जंगली बिलाव आया, उस रोटी के निवाले को लेके भी भाग गया। तब अमर सिंह चिल्ला उठे, चीख पड़े और अमर सिंह की चीख के साथ में महाराणा प्रताप का हृदय कांप उठा। हरे घास री रोटी जब वन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घास री रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो, मैनो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो तुक जागो तुक जागो। हरे घास री रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो ले भाग्यो। હું લડ્યો ઘણો હું સયો ઘણો, मेवाड़ी मान बचावन ने और वो पाछ नहीं राखी रण में बेड़ियारो खून बहावन ने। लेकिन आज उसका परिणाम क्या हुआ? ये बिलखते हुए बालक, ये जंगलों में भटकते हुए ये राज परिवार के लोग, ये माताएं बहनें, ये परिवार की रानियां जो दो दो वक्त की रोटी के लिए तरसती है,
हिंदवाणी सूरज दाता सोच हुई तो दूग तड़क राणारी भीम बजर खाती आँखा में आंसू भर बोला हूँ लिख स्यूं अकबर ने पाया। ये सारा जब दृश्य महाराणा प्रताप जब देखते हैं तो उनके मन में कुछ समय के लिए महाराणा का भाव पीछे छूट जाता है। कुछ समय के लिए वो पिता बनकर सोचते हैं कि क्या मिला। और मैं पिता होने का धर्म कितना निभा पाया। अपने खुद के पुत्रों के लिए या मेरे प्रजा के लिए। चेतक का अमर बलिदान हो गया। हजारों सतियों ने जौहर की धधकती हुई ज्वालाओं में अपने प्राणों को आहूत कर दिया। और देशभक्ति की उत्कंठा में हजारों लोग तिल तिल कर मां भारती के चरणों में शहीद होते गए। हजारों माताओं की अपने पुत्रों के लिए पुरसी हुई थालियां रह गई। हजारों वीरांगनाओं ने विधवापन का जहर कलंक अपने माथे पर ओढ़ लिया। और आज जंगलों में बीहड़ों में बेबस लाचार ये राणा और अपने मन की वेदना व्यथा जब अपने मित्रों से कही तो कहा कि राणा केवल व्यथित होने से कुछ नहीं होगा। केवल व्यथित होने से कुछ नहीं होगा, उपाय करना पड़ेगा। क्योंकि उपाय नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। किसी ने एक सुझाव दिया कि क्यों नहीं कुछ समय के लिए अकबर को भरमाने के लिए एक झूठा पत्र अकबर को लिखा जाए और अकबर ये भ्रम में कुछ समय के लिए भ्रम पालता रहेगा। तब तक हम अपनी शक्ति का पुनः संचय करेंगे, अस्त्र शस्त्रों को बढ़ाएंगे और पूर्ण क्षमता के साथ में, पूर्ण दक्षता के साथ में, पूर्ण शक्ति के साथ में एक बार विधर्मियों से लोहा लेंगे। उसके लिए हमको समय चाहिए। तो क्या करना? बोले राणा एक पत्र लिख दो अकबर को। राणा अपने स्थान से खड़े हो गए। बोले ये कैसे हो सकता है? इतने सारे लोगों के बलिदान पर मैं ये हार का कलंक कैसे लिख सकता हूं? डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया की कविता है। डॉक्टर साहब लिखते हैं, पढ़ लिखूं किया जद देखे है आदावण ऊंचो ही ओलिया। पढ़ लिखूं किया जद देखे है आदावण ऊंचो ही ओलिया। चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सीन आचिया, विकराल भूत सीन आचिया। मैं झुकूं किया है आण बने उड़ीरा केसरिया बाना। हूँ बुझूं किया हूँ शेष लपट आजादी रे परवाना। मैं झुक कैसे सकता हूं? पण झुकू किया जद देखे है आडावड़ ऊंचो हियो लिया। ये अरावली की पर्वतमालाएं, ये मेवाड़ी हल्दी घाटी का मैदान, ये उदावड़ की पहाड़ियां, ये मगरे की धरती मुझे देख रही। चित्तौड़ का किला विकराल भूत के रूप में मुझे निहार रहा। मैं क्षत्रिय का, रजपूतन का जाया हूं, मैं कैसे कर लूं ये?
और मैं कैसे बुझ सकता हूं, क्योंकि मैं तो आजादी की चिंगारी हूं। मेरी चिंगारी पर ये आजादी की ज्वाला, ये ज्योत जगेगी और उसी ज्योति से आजादी रूपी दिव्य ये सूर्य का उदय होगा। और मैं चिंगारी हूं, मैं कैसे बुझ सकता हूं। परंतु एक बार फिर अपने पुत्र की तरफ देखते हैं। पण पीरी अमरनी सुन मुस्का राणा रोही बड़ो पण पीरी अमरनी सुन मुस्का राणा रोही बड़ो मैं मानू हूँ दिल्ली से सम्राट संदेशो भिजवायो। राणा रो कागज बाज होयो अकबर रो सपनो सो साजो पण नेण कयो विश्वास जद बाज बाज ने फिर बाजो। पत्र दिल्ली पहुंचा। अकबर ने जब महाराणा प्रताप का पत्र पढ़ा तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि अकबर जानता था कि इस दुनिया में यदि सूर्य पश्चिम में उग जाएगा, गंगा नदी पुनः लौटकर हिमालय में समा सकती है। ग्रह नक्षत्र डोल सकते हैं, पृथ्वी का क्रम, ब्रह्मांड की रचना बदल सकती है, परंतु महाराणा प्रताप स्वाभिमान कभी डोल नहीं सकता। ये बात अकबर बहुत अच्छे से जानता है। अकबर मन में बड़ी मुश्किल में, वेदना में, द्वंद्व में पड़ गया कि क्या करूं मैं, कैसे पता लगाऊं कि ये पत्र क्या है। तभी अकबर को याद आया कि महाराणा प्रताप के इस पत्र को सिर्फ महाराणा प्रताप के सबसे अच्छे मित्र पृथ्वीराज सिंह राठौड़ बता सकते हैं कि ये क्या है। पृथ्वीराज सिंह राठौड़ जो है वो बीकानेर के रहने वाले और महाराणा प्रताप के अनन्य भक्त हैं। अकबर ने समाचार भेजा बीकानेर। पृथ्वीराज को जब समाचार लगा, डॉक्टर साहब लिखते हैं, वीर बांकुड़े पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो। वीर बांकुड़े पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो। वो क्षत्रिय धर्म को नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। बेजाने मन रो काटो बीकानो पूत करारो हो। राठौड़ रणा मेरा तो हो, बस सागी तेज जुधारो। आबाद बादशाह जाने हो, धावा पर लूण लगावन पीथल ने दिल्ली बुलायो हो। राणा रिहार बचावन में। अकबर चाहता था, एक माताजी इसको पूरा सुन लो फिर उठो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अधूरा चला जाएगा। बहन जी आप भी बैठो, सुन ही लो ना, 5 मिनट में पूरी कर दूंगा। फिर आपको पता चलेगा कि हुआ क्या था, ये पता नहीं चलेगा। और ऐसी रचनाएं कभी सुनने को नहीं मिलती भजन की। पृथ्वीराज जब दिल्ली पहुंचे तो महाराणा प्रताप के उस पत्र को अकबर ने पृथ्वीराज के हाथ में थमा दिया कि मैं देखता हूं कि तू अपनी मूंछों को कैसे मरोड़ मारता है। भाट बन के तू जिसकी विरदावली गाता फिरता दुनिया में, आज वो मेवाड़ी पाक
अकबर के पैरों में पड़ी है। पृथ्वीराज ने जब उस पत्र को पढ़ना शुरू किया मित्रों, तो पृथ्वीराज का कलेजा अंदर से कांपने लग गया। मतलब इतने सारे लोगों के बीच में अपने सबसे प्रियतम, जिसके प्रति उसके मन में स्वाभिमान है, उसके हार का पत्र पढ़ के सुनाना किसके बीच में? अकबर के लोगों के बीच। पृथ्वीराज को भरोसा नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सज्जनों, मित्रों, पत्र पढ़ते पढ़ते जब नीचे राजमोहर देखी तो पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। परंतु पृथ्वीराज को पता था कि मुझे क्या करना है। अब इस वक्त यदि मेरा उपयोग क्या है, यदि मैंने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है बादशाह, ये सच है, तो इतिहास में उस समय एक कलंक लिखा जाता कि महाराणा प्रताप ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया था। और इस बात का साक्षी जो है, वो इस साक्षी जो है वो महाराणा प्रताप का स्वयं का एक बहुत बड़ा भक्त है, जिसने इस बात को अकबर के दरबार में, अकबर की उस भरी कचहरी में ये स्वीकार किया था कि हाँ, महाराणा प्रताप ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो आज इतिहास में हम क्या पढ़ते वो आपको बताएं। पृथ्वीराज ने तुरंत संभल के कहा कि जहां पर ना, ये नहीं हो सकता। और क्या? पण फेर कही तत्काल संभल, आबाद सपाही झूठी है। पण फेर कही तत्काल संभल, आबाद सपाही झूठी है। राणारी पाग सदाओ, राणारी आण अटूटी है। पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को पत्र लिख दिया और पत्र में लिखा, मैं आज सुनी है ना हरियो, साया रे सागे सोवे। मैं आज सुनी है ना हरियो, साया रे सागे सोवे। मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादलड़ी ओटा खोवे। मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती को पानी पी लो। मैं आज सुनी है हाथी कुकरड़ी जूना जीने लो। पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को लिखा कि राणा, मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा। मैंने सुना है कि चमकता दमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनी ही नहीं, वो चातक भी अब नालियों का पानी पिएगा। और मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहना प्रारंभ करेगा। ये राणा, मैंने सुना है, मैं आज सुनी है थाने अब दान हो मेरी रजपूती। मैं आज सुनी है थाने अब दान हो मेरी रजपूती। मैं आज सुनी है न्याना तलवार रे बेली अब राणा, क्या सुन रहा हूं कि आपके होते हुए रजपूती विधवा हो जाएगी। दुश्मन की छाती को छलनी करने वाली तलवार सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगा। मित्रों, वो पत्र था, मेवाड़ पहुंचा
और जब पत्र महाराणा प्रताप के हाथों में लगा तो महाराणा प्रताप रात में आधी रात के वक्त खड़े हो गए कि साथियों सोने का वक्त नहीं है। पुकारती 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 मां भारती और खून से तिलक करो गोलियों से आरती। साथ में चलो और कहा ओ भूख मरूं या प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे। ओ भूख मरूं या प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रहे। ओ घोरी उजाड़ा में भटकूं पण मन में मारी याद रहे। रजपूती करज चुकाओ ओ शीश पड़े पर पागल दिल्ली को मान घटाओ। आहा थामे तलवार थका गुणरान की वेली रजपूती ज्ञाना रे बदले तेरा रे छाती मेरे विलास राखों की मूंछाएं चौड़ी लोहिनी नदी बहा दूंगा। राखों की मूंछाएं चौड़ी लोहिनी नदी बहा दूंगा। अधिक लड़ूला अकबर से उजड़ो मेवाड़ बसा दूंगा। जदराणा रो संदेश गयो जदराणा रो संदेश गयो जदराणा रो संदेश गयो जदराणा रो संदेश गयो। पीथड़ी छाती तूणी हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर दी दुनिया सुनी। हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर दी दुनिया सुनी। हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर दी दुनिया सुनी। हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चेतक रो असवार कठे। ओ मायड़ थारो वो कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे। मैं बाजो है इतिहासा में मायड़ थे एड़ा पुण्य मुझ क्यों नहीं नर ना हरियो अकबर की सेना दे आगे। हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन वो महाराणा प्रताप कठे। आप सभी शेरों के साथ में गाना चाहता हूं। आज इनके बंदे खोल दो। मायड़ थारो वो पूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे। वो महाराणा वो महाराणा वो महाराणा चुप चुप बोलो। वो महाराणा हल्दी घाटी में
तेरा बादल मंडराया। एक पाकिस्तानी घुसपैठा भारत सीमा में घुस आया। भारत रावीर जमाना की याने ओ सबक सिखा दी दो। हे हो प्रताप का ही वंशज जाने आ बात बता दी दो। अब मुट्ठियों को उठा के बोलना, यो कश्मीर भारत को है, यो कश्मीर भारत को है, उन्हें आंख दिखावे आज अठे। ए गुज़रने मेरा इतना काम करेगा, मेरे गाँव का मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसी मेरे प्यार का जाम दे, उसी मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे अपने बेटे का नाम दे। ए गुज़रनी बारी मेरे दोस्तों, मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा सलाम दे, उसे जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में आम की छाँव में, पुराने पीपल से माँ के आंचल से, किसी के बादल से किया जो वादा फिर वो निभाऊं। मेरे साथ बोलो, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस, मैं वापस, मैं वापस, मैं वापस। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मेरी 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 वही
इस पे जिसके हाथ नहीं खड़े होंगे मुझे शक होगा। भारत का रहने ओ भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सारे जहां से अच्छा बोलो हिंदुस्तान हमारा